ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। यह है अल्लाह की रहमत और तकदीर की एक अनोखी दास्तान। इस कहानी में आपको सब्र, मोहब्बत और दोस्ती की मिसाल मिलेगी। ये ऐसी कहानी है जिसे सुनकर दिल को एक सुकून सा मिलता है और अल्लाह पर हमारा ईमान और भी मजबूत हो जाता है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि ये नेक काम और आगे बढ़ सके। और हाँ, अगर कहानी दिल को छू जाए तो लाइक और शेयर करना न भूलें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। ये बात है बहुत पुरानी, जब शोभापुर नाम के एक शहर में एक नौजवान था जिसका नाम वलीद था। वो एक बेहतरीन चित्रकार था। उसके हाथों में जैसे कोई जादू था। वो जो भी तस्वीर बनाता वो ऐसी लगती थी जैसे उसमें जान भर दी गई हो। लेकिन अफसोस, उसकी ये कलाकारी उसके किसी काम नहीं आ रही थी। वो अक्सर अपनी रोजी रोटी की फिक्र में डूबा रहता था। वलीद को अपनी कला के लिए इल्हाम लेने के लिए अक्सर पहाड़ों और जंगलों में भटकना पड़ता था। कुदरत के इन खूबसूरत नजारों से उसके दिल को सुकून मिलता और वो कुछ नया सोच पाता। एक दिन वो ऐसे ही एक पहाड़ी इलाके में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी। उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी तन्हा जगह पर कौन रहता होगा। उसका दिल चाहता था कि वो अंदर जाकर देखे। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग वहां बैठे हैं। वलीद ने अदब से उनको सलाम किया। बुजुर्ग ने उसे देखते ही कहा, आओ बेटा वलीद, कहो कैसे आना हुआ। यह सुनकर वलीद दंग रह गया। उसने कहा, हुजूर, आप मेरे नाम से कैसे वाकिफ हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा, हमसे कुछ छुपा नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम शोभापुर के वो चित्रकार हो जिसकी तस्वीरों में जिंदगी नजर आती है। तुम्हारी बनाई हुई तस्वीरें इतनी कमाल की हैं कि वो किसी का भी दिल जीत सकती है। यह सुनकर वलीद की आंखों में नमी आ गई। उसने उदास होकर कहा, हुजूर, मेरी कला के बावजूद इस शहर में कोई मेरी कद्र नहीं करता। मैं बहुत गरीब हूं और मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। मैं हर रोज अपनी गुजर के लिए जद्दोजहद करता हूं। मुझे नहीं पता कि ये मुश्किलें कब तक मेरी किस्मत में रहेंगी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अब फिक्र करना छोड़ दो। बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वलीद ने बेचैनी से पूछा, मेहरबानी करके बताए। हुजूर, वो काम क्या है? बुजुर्ग ने कहा, जब शोभापुर की शहजादी फातिमा और शेरपुर के शहजादे यासीन का निकाह होगा, तभी तुम्हारी सोई हुई किस्मत जागेगी और तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। यह सुनकर वलीद हैरान रह गया। उसने कहा, हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? इन दोनों रियासतों में तो सालों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों के सुल्तान एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ऐसे में ये निकाह कैसे हो सकता है? बुजुर्ग ने यकीन से कहा, यह निकाह जरूर होगा और इस निकाह का जरिया तुम बनोगे। यही वो रास्ता है जिससे तुम्हारी किस्मत चमकेगी। वलीद ने बेचैनी से पूछा, पर यह सब कैसे होगा हुजूर? मेहरबानी करके मुझे तफसील से समझाए। बुजुर्ग ने कहा, क्या तुमने शहजादी फातिमा को देखा है? वलीद ने सिर हिलाकर कहा, हुजूर, मैंने उन्हें देखा है। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें शहजादी फातिमा की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनानी होगी। उस तस्वीर को लेकर तुम शेरपुर के शहजादे यासीन के पास जाओगे। ध्यान रहे, यह तस्वीर सिर्फ शहजादे को अकेले में दिखाना। शहजादी फातिमा की खूबसूरती देखकर शहजादा उन पर फिदा हो जाएगा और उनका दीवाना बन जाएगा। इसके बाद बुजुर्ग ने उसे हिदायत देते हुए कहा, शहजादे से पूछना कि क्या वो शहजादी फातिमा से निकाह करना चाहेंगे। यही वो काम है जो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खोलेगा। वलीद हैरत में पड़ गया। उसने कहा, हुजूर, ये आप कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? भला एक तस्वीर कैसे बात कर सकती है? बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा,
बेटा, जो मैंने कहा है वही करो। शहजादी की एक दिलकश तस्वीर बनाकर मेरे पास लाओ, क्योंकि ये निकाह तुम्हारी कोशिशों से ही मुमकिन होगा। वलीद ने कहा, जैसा आप कह रहे हैं हुजूर, मैं वैसा ही करूंगा। मैं शहजादी की तस्वीर बनाने में लग जाता हूं। इसके बाद वलीद ने पूरे ध्यान से शहजादी की तस्वीर बनाना शुरू किया। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने शहजादी की ऐसी बेमिसाल तस्वीर बनाई जिसे देखकर कुदरत भी शर्मा जाए। वो तस्वीर लेकर जंगल में बुजुर्ग की झोंपड़ी में पहुंचा और अदब से बोला, हुजूर, ये रही शहजादी की तस्वीर जो मैंने आपके हुक्म के मुताबिक बनाई है। बुजुर्ग ने तस्वीर को हाथ में लेकर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और दुआ करने लगे। इसके बाद उन्होंने वो तस्वीर वलीद को वापस देते हुए कहा, अब ये तस्वीर लेकर तुम शहजादे यासीन के पास जाओ, बाकी का काम ये तस्वीर खुद कर लेगी। वलीद ने बुजुर्ग की बात मानी और उसी दिन शहजादी की तस्वीर को साथ लेकर एक समुद्री जहाज पर चढ़ गया जो शेरपुर जा रहा था। कई दिनों के समुद्री सफर के बाद वो शेरपुर के किनारे पर पहुंचा और वहां से शाही महल की तरफ चल पड़ा। महल के बाहर पहुंचकर उसने एक पहरेदार से कहा, मुझे शहजादे यासीन से मिलना है। पहरेदार ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? वलीद ने जवाब दिया, मेरा नाम वलीद है और मैं समंदर पार शोभापुर से आया हूं। मैं एक चित्रकार हूं। पहरेदार उसे शाही महल में शहजादे के कमरे तक ले गया और कहा, शहजादे, ये शख्स आपसे मिलने के लिए दूर मुल्क से आया है। शहजादे ने वलीद को अंदर बुलाया। वलीद ने अदब से कहा, शहजादे, मैं अकेले में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। शहजादे के इशारे पर पहरेदार वहां से चला गया। वलीद ने अपने हाथों में पकड़ी हुई शहजादी फातिमा की तस्वीर को शहजादे के सामने पेश किया और कहा, यह तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। शहजादे ने तस्वीर को गौर से देखा और तारीफ करते हुए बोले, चित्रकार, ये तो लाजवाब कारीगरी है, तुम्हारी कला का कोई जवाब नहीं। ये तस्वीर वाकई में बहुत खूबसूरत और जानदार है। वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादे, आपने अभी तक इस तस्वीर की असली खासियत नहीं देखी है। शहजादे ने हैरान होकर पूछा, इसमें और क्या खासियत हो सकती है? तभी शहजादे की हैरान आंखों के सामने उस तस्वीर में बनी हुई शहजादी फातिमा के होठों से आवाज आई, शहजादे, इतनी हैरत से मेरी तस्वीर को क्यों देख रहे हो? शहजादे हक्के बक्के रह गए और बोले, ये तो कोई मोज़ा, चमत्कार, ये तस्वीर सचमुच बोल रही है। इसके बाद तस्वीर में बनी शहजादी की आवाज गूंज उठी, शहजादे, क्या आप मुझसे निकाह करना चाहेंगे? शहजादे यासीन उस तस्वीर को देखते ही रह गए और हैरानी से बोले, ऐ हूर, तुम कौन हो? लेकिन उस तस्वीर ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तब शहजादे ने वलीद की तरफ देखा और पूछा, वलीद, इस तस्वीर ने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? वलीद ने शांत लहजे में कहा, शहजादे, ये तस्वीर शोभापुर रियासत की शहजादी फातिमा की है। ये सुनते ही शहजादे का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन शोभापुर रियासत से तो हमारे खानदान की दुश्मनी सदियों पुरानी है। तुम दुश्मन की शहजादी की तस्वीर मेरे पास क्यों लेकर आए हो? वलीद ने हिम्मत से जवाब दिया, शहजादे, क्योंकि शहजादी फातिमा आपकी होने वाली बेगम है। इस पर शहजादे भौचक्के होकर बोले, चित्रकार, ये तुम क्या कह रहे हो? दुश्मन की बेटी से निकाह भला कैसे मुमकिन है? वलीद ने सब्र से कहा, शहजादे, इसमें आपका कोई दखल नहीं है। जब अल्लाह ने खुद इस पाक रिश्ते को तय कर दिया है तो इसे रोकना नामुमकिन है। फिर वलीद ने पूछा, शहजादे, क्या आपको लगता है कि शहजादी फातिमा आपके लायक नहीं है? शहजादे ने गंभीरता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है वलीद। शहजादी फातिमा तो बहुत खूबसूरत और लाजवाब है। उनसे निकाह करके मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा, लेकिन यह निकाह नामुमकिन है। मेरे अब्बाजान सुल्तान इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। वलीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहजादे, इसकी फिक्र आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस मुझे ये बताएं
कि शहजादी फातिमा के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। शहजादे बोले, सुनो वलीद, उस तस्वीर को देखते ही मैं उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया हूं। मैं उन्हें अपनी बेगम बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश से यह निकाह मुमकिन नहीं होगा। वलीद ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, शहजादे, ये निकाह जरूर होगा। मैं अब आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूं। शहजादे ने चौंक कर पूछा, तुम मेरी तस्वीर का क्या करोगे? वलीद ने जवाब दिया, शहजादे, मैं आपकी तस्वीर शोभापुर ले जाऊंगा और उसे शहजादी फातिमा को दूंगा। तब आपकी तस्वीर भी उनसे वही सवाल पूछेगी जो शहजादी की तस्वीर ने आपसे पूछा था। यह सुनकर शहजादे के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने कहा, तो वलीद, तुम मेरी तस्वीर जरूर बनाओ। इसके बाद वलीद ने शहजादे की तस्वीर बनाना शुरू किया। जब तस्वीर पूरी हुई तो वलीद ने कहा, शहजादे, अब मुझे इजाजत दे, मैं आज ही शोभापुर लौटना चाहता हूं। शहजादे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वलीद, तुमने शहजादी की तस्वीर दिखाकर मेरे दिल में जो मोहब्बत जगाई है, उसका अंजाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता। पता नहीं शहजादी फातिमा से मेरा निकाह होगा भी या नहीं। यही सवाल अब मेरे जहन में हर पल गूंजता रहेगा। वलीद ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में जवाब दिया, शहजादे, इतनी बेचैनी सही नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि शहजादी फातिमा बहुत जल्द आपकी हमसफर बनेंगी। इतना कहकर वलीद ने शहजादे से रुखसत ली और अपने सफर पर निकल गया। शोभापुर लौटने के बाद वलीद गहरी सोच में डूब गया। वो सोचने लगा कि शहजादी फातिमा से अकेले में मिलने का मौका कैसे मिलेगा। तभी उसे याद आया कि शहजादी फातिमा हर रोज सुबह मस्जिद से होते हुए एक बाग में दुआ मांगने जाती है, और वो भी अकेले। यही एक अच्छा मौका था। अगले दिन सुबह होते ही वलीद शहजादे की तस्वीर लेकर उस रास्ते के पास इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद शहजादी फातिमा का शानदार रथ तेज रफ्तार से आता दिखाई दिया। वलीद ने जोर से पुकारा, शहजादी, मेहरबानी करके रथ रोके, मेरी बात सुने। शहजादी ने घोड़ों की लगाम खींची और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? वलीद ने सिर झुकाकर अदब से कहा, शहजादी, मैं इसी शहर का रहने वाला वलीद चित्रकार हूं। मैंने आपके लिए एक तस्वीर बनाई है जिसे देना चाहता हूं। इसी वजह से मैंने आपको पुकारा। यह कहकर वलीद ने शहजादे यासिन का चित्र शहजादी को थमा दिया। जैसे ही शहजादी की नजर उस तस्वीर पर पड़ी, वो हैरान रह गई। तस्वीर में बने शहजादे को देखकर उनके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। तभी तस्वीर ने आवाज लगाकर कहा, शहजादी फातिमा, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? यह सुनते ही शहजादी चौंक गई। उन्होंने हैरान होकर कहा, यह कैसी अजीब बात है? यह तस्वीर तो इंसानों की तरह बोल रही है। पल भर में उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने वलीद को डांटते हुए कहा, यह क्या बेहुदा हरकत है? इस तस्वीर ने मुझसे ऐसा गलत सवाल क्यों पूछा? वलीद ने शांत और धीमे लहजे में जवाब दिया, शहजादी, इस तस्वीर ने जो भी कहा है वो सच है। शहजादी ने तेज आवाज में पूछा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वलीद ने गहरी बात कही, ये तस्वीर शेरपुर के शहजादे यासिन की है। वो सच में आपसे निकाह करना चाहते हैं। शहजादी के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आई। उन्होंने कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? शेरपुर तो हमारा दुश्मन मुल्क है। वलीद ने सब्र से जवाब दिया, शहजादी, दोनों रियासतों की सालों पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए आपका और शहजादे का निकाह बहुत जरूरी है। ये अल्लाह का फैसला है जो होकर ही रहेगा। दोनों रियासतों की भलाई इसी में है कि आप इस पाक रिश्ते को कबूल करें। कुछ देर सोचने के बाद शहजादी ने कहा, ठीक है वलीद, अभी तुम जाओ, मैं महल में जाकर इस बारे में सोचूंगी। वलीद ने शहजादी को सलाम किया और वहां से चला गया। शहजादी ने अपनी दुआ मांगी और फिर शहजादे की तस्वीर लेकर अपने कमरे में लौट आई। कमरे में पहुंचते ही उनके दिल में अल्लाह की रहमत और ये अजीब वाकया गूंजने लगा। वो खुद से पूछने लगी,
क्या ये सचमुच अल्लाह की मर्जी है? क्या मेरा निकाह शेरपुर के शहजादे से होगा? उन्होंने एक बार फिर तस्वीर पर नजर डाली और बुदबुदाई, कुछ भी हो, शहजादे बहुत ही खूबसूरत है। ये सोचते ही उनके गालों पर हल्की सी शर्म आ गई। इधर वलीद फिर से बुजुर्ग की झोंपड़ी में पहुंचा और अदब से कहने लगा, हुजूर, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? बुजुर्ग ने गंभीर लहजे में कहा, वलीद, शहजादी फातिमा और शहजादे यासीन दोनों एक दूसरे की तस्वीरें देख चुके हैं और दिल से एक दूसरे को पसंद भी कर चुके हैं, लेकिन दोनों रियासतों के बीच की दुश्मनी की वजह से वो इस निकाह के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। ये फिक्र उनके दिल को खाती रहेगी, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो बीमार पड़ जाएंगे। अब तुम्हें शोभापुर के सुल्तान अकरम के पास जाना होगा और कहना होगा कि तुम शहजादी की बीमारी का हल जानते हो। वलीद ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उधर शहजादी फातिमा का दिल बहुत बेचैन हो उठा। वो ख्यालों में डूबी रहती और सोचती, ये कैसी मोहब्बत का रोग मैंने अपने दिल को लगा लिया है। अगर मैं वो तस्वीर न देखती तो शायद इस दर्द में न पड़ती। पता नहीं मेरा निकाह शहजादे के साथ होगा भी या नहीं। इसी उधेड़बुन में शहजादी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। एक दिन शहजादी के कमरे के बाहर एक बांदी ने बार बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब ना आया। ये देखकर बांदी फिक्रमंद हो गई और सोचने लगी, आज शहजादी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुझे फौरन सुल्तान को बताना चाहिए। बांदी जल्दी से सुल्तान अकरम के पास पहुंची और बोली, सुल्तान, शहजादी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यह सुनकर सुल्तान फौरन शहजादी के कमरे के बाहर पहुंचे। उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया और पुकारा, लेकिन शहजादी ने कोई हरकत नहीं की। इस वाक्य ने सुल्तान अकरम को गहरी सोच में डाल दिया। वो सोचने लगे, इन दिनों शहजादी फातिमा को आखिर क्या हो गया है? ना तो वो किसी से बात करती है, ना हंसती है। हकीम भी उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए और अब उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया है। उसी दिन सुल्तान ने पूरे शहर में ये ऐलान करवाया, जो भी शहजादी फातिमा के कमरे का दरवाजा खुलवाएगा और उनकी बीमारी का इलाज करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान वलीद के कानों तक भी पहुंचा। वो तुरंत सुल्तान अकरम के पास गया और बोला, सुल्तान, मैंने आपका ऐलान सुना। मैं आपकी मदद के लिए यहां आया हूं। समंदर पार मेरा एक दोस्त है जो शहजादी फातिमा के बंद कमरे का दरवाजा खोल सकता है और उनकी बीमारी का इलाज भी कर सकता है। सुल्तान ने बेचैनी से कहा, तो तुम जल्दी समंदर पार जाकर अपने दोस्त को बुला लाओ। तुम्हारी इस सफर का पूरा इंतजाम हम करेंगे। वलीद उसी दिन सुल्तान के दिए हुए जहाज पर सवार होकर शेरपुर की तरफ निकल गया। कुछ दिनों के सफर के बाद उसका जहाज शेरपुर के किनारे पर जा लगा। महल में पहुंचकर वलीद ने शहजादे से मुलाकात की और गंभीर लहजे में बोला, शहजादी फातिमा की हालत बहुत खराब हो गई है। तुम्हारी तस्वीर देखने के बाद से ही वो बिल्कुल खामोश रहने लगी है। यहां तक कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है। वलीद की बात सुनकर शहजादे गहरी फिक्र में डूब गए और बोले, ये तो बहुत बुरी खबर है। वलीद ने आगे कहा, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि शहजादी ने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन शहजादी ने किसी की भी बात नहीं मानी। सब हार मान चुके हैं। इसी वजह से अब मैं आपको बुलाने आया हूं ताकि आप मेरे साथ शोभापुर चले और उनके कमरे का बंद दरवाजा खुलवा सके। शहजादे ने हैरानी से पूछा, क्या सच में मुझे शोभापुर जाना चाहिए? वलीद ने जवाब दिया, इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। शहजादे ने कहा, लेकिन अगर सुल्तान अकरम को यह पता चल गया कि मैं शेरपुर का शहजादा हूं तो बड़ी आफत आ जाएगी। वलीद ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, आप परेशान न हो शहजादे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा क्योंकि आप वहां भेष बदल कर जाएंगे। शहजादे ने कहा, अगर ऐसा है
तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। लेकिन जाने से पहले मैं अपने अब्बाजान सुल्तान को इसकी खबर जरूर देना चाहूंगा। इसके बाद शहजादे ने एक सिपाही को बुलाया और हुक्म दिया, मैं एक जरूरी काम से समंदर पार जा रहा हूं, यह पैगाम अब्बाजान तक पहुंचा देना। इसके बाद शहजादे यासीन एक समुद्री जहाज में बैठकर शोभापुर के लिए निकल गए। जब वे शोभापुर के समंदर के किनारे पर पहुंचे, वलीद ने देखा कि शहजादे का चेहरा थका हुआ और उदास लग रहा था। उसने पूछा, शहजादे, आपने ये कैसा हाल बना रखा है? शहजादे ने जवाब दिया, वलीद, जब से मैंने शहजादी फातिमा की तस्वीर देखी है, तब से मेरा दिल उनके ख्यालों में फंस गया है। ना खाना अच्छा लगता है और ना पानी। हर वक्त यही सोचता हूं कि किसी न किसी तरह मैं शहजादी को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकूं। वलीद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, शहजादे, आप बेकार की फिक्र ना करें, बहुत जल्द शहजादी फातिमा से आपका मिलन होगा। शहजादे ने कहा, यही उम्मीद मुझे अब तक जिंदा रखे हुए है। वलीद ने कुछ कपड़े शहजादे को देते हुए कहा, शहजादे, ये कपड़े पहन ले, इन्हें पहनने के बाद आप एक अक्लमंद बुजुर्ग लगेंगे। शहजादे ने भेष बदल लिया और वलीद ने खुशी से कहा, वाह शहजादे, अब तो आपको कोई भी नहीं पहचान पाएगा, यहां तक कि खुद सुल्तान अकरम भी नहीं। इसके बाद वलीद शहजादे को अपने साथ लेकर सुल्तान अकरम के सामने हाजिर हुआ और कहा, सुल्तान, यही वो दोस्त है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। सुल्तान अकरम ने हाथ जोड़कर बहुत अदब से बुजुर्ग बने शहजादे यासीन से कहा, हुजूर, आप मेहरबानी करके किसी भी तरीके से शहजादी के कमरे का बंद दरवाजा खुलवा दें और उन्हें जल्दी से ठीक कर दें। ये काम पूरा होने पर आप जो भी इनाम मांगे मैं खुशी से दूंगा, ये मेरा वादा है। बुजुर्ग के भेष में छिपे हुए शहजादे यासीन ने कहा, सुल्तान, मुझे आपके वादे पर पूरा यकीन है, आप बेफिक्र रहें, अब मैं यहां हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, शहजादी के कमरे के पास सिर्फ मैं और वलीद ही जाएंगे। सुल्तान ने गहरी श्रद्धा से जवाब दिया, हुजूर, जैसा आप ठीक समझे। इसके बाद शहजादे और वलीद शहजादी के कमरे के पास पहुंचे। वहां रुककर शहजादे ने गंभीर लहजे में पुकारा, शहजादी फातिमा, मेहरबानी करके कमरे का दरवाजा खोलिए। मैं शेरपुर का शहजादे यासीन आपके कमरे के बाहर खड़ा हूं। कुछ पलों की खामोशी के बाद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। शहजादी ने कांपते हुए लहजे में पूछा, क्या तुम सचमुच शहजादे यासीन हो? यासीन ने कहा, शहजादी, तुम तक पहुंचने के लिए मुझे ये बुजुर्ग का भेष बदलना पड़ा, लेकिन ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है। इसके बाद दोनों ने कुछ देर एक दूसरे को एकटक देखा। वलीद ने धीरे से कहा, शहजादे, आप शहजादी के साथ कमरे में जाएं, मैं बाहर पहरा देता हूं। अगर कोई भी इस तरफ आएगा तो मैं इशारा कर दूंगा। यासीन ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है वलीद, लेकिन होशियार रहना और वक्त पर इशारा कर देना। इसके बाद बुजुर्ग बने शहजादे और शहजादी कमरे के अंदर चले गए। शहजादे ने गंभीर लहजे में कहा, शहजादी, ये क्या बेवकूफी है, खाना पीना छोड़कर तुम क्या जीते जी मौत को दावत दे रही हो? शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शहजादे, तुम्हारे बिना जिंदा रहकर मैं क्या करूंगी? ऐसी जिंदगी तो मौत से भी बदतर है। यासीन ने उसे तसल्ली भरे शब्दों में कहा, नहीं शहजादी, ऐसा मत कहो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हम जिएंगे तो साथ जिएंगे और अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे। शहजादी ने उदासी भरे लहजे में जवाब दिया, शहजादे, ये नामुमकिन है, मेरा और तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी, कल दरबार में मैं तुम्हारे अब्बाजान से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, तब देखना वो खुशी खुशी तुम्हारा निकाह मुझसे करने के लिए राजी हो जाएंगे। ये सुनते ही शहजादी का चेहरा खिल उठा। उसने हैरानी से पूछा,
क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? यासीन ने यकीन से कहा, शहजादी, ऐसा ही होगा, लेकिन अब तुम कुछ खा लो ताकि तुम्हारे बदन में थोड़ी ताकत आ सके। कुछ देर बाद फातिमा ने सच में बड़े चाव से खाना खाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन सुबह वलीद बुजुर्ग का भेष बदले हुए शहजादे के साथ सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान ने उन्हें देखते ही खुशी से कहा, हुजूर, मैं आपकी बेपनाह कोशिशों से बहुत खुश हूं। आपकी मेहरबानी से मेरी बेटी ने ना सिर्फ अपने कमरे का बंद दरवाजा खोला, बल्कि खाना भी खाया। अब आप बताएं कि आपको इनाम में क्या चाहिए। आप जो भी मांगेंगे मैं वो जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है। शहजादे, जो बुजुर्ग का रूप लिए हुए थे, अदब से बोले, सुल्तान, अगर आप मेरे सवाल को कबूल करने का वादा कर चुके हैं तो मैं अर्ज करता हूं, लेकिन यह मांग सुनने के लिए दिल को मजबूत कर लीजिए। सुल्तान ने फख्र और गंभीरता के साथ कहा, हुजूर, मैं अपना वादा कर चुका हूं, मांगे जो आपका दिल चाहे। शहजादे ने शांत और स्थिर लहजे में कहा, तो सुनिए सुल्तान, मुझे शहजादी फातिमा चाहिए। मैं उनसे निकाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही सुल्तान चौंक गए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगी। गहरी सोच में डूबे सुल्तान बोले, आपने ये क्या मांग लिया हुजूर? क्या आपको सच में मेरी बेटी चाहिए? शहजादे ने हिम्मत से जवाब दिया, हां सुल्तान, मैं फातिमा से निकाह करना चाहता हूं। इसी वक्त इसी जगह पर सुल्तान कुछ पल तक सोच में डूबे रहे। आखिर में उन्होंने भारी दिल से कहा, हुजूर, मैंने आपको वादा दिया है, इसलिए मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ करने से इनकार नहीं कर सकता। बुजुर्ग बने शहजादे ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या आप शहजादी फातिमा का निकाह मुझसे करने को राजी हैं? सुल्तान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हुजूर, मैं अभी शहजादी को दरबार में बुलवाता हूं। कुछ ही पलों बाद शहजादी को बुलाया गया और शरई तरीके से निकाह पूरा हुआ। शहजादे और शहजादी ने एक दूसरे को माला पहनाई। निकाह पूरा होने के बाद सुल्तान ने कहा, हुजूर, अब आप इतना तो बताएं कि आप मेरी बेटी को विदा कर कहां ले जाएंगे? शहजादे ने आराम से जवाब दिया, सुल्तान, मैं शेरपुर रियासत का रहने वाला हूं, इसलिए मैं शहजादी को अपने मुल्क शेरपुर ही ले जाऊंगा। यह सुनकर सुल्तान हैरान रह गए। उनकी आवाज में यकीन नहीं था। क्या आप शेरपुर के रहने वाले हैं? शहजादे ने सच्चाई बताई। हां सुल्तान, मैं शेरपुर का शहजादे यासीन हूं। सुल्तान अकरम के लिए यह राज का खुलना किसी सदमे से कम नहीं था। वो गुस्से और दुख से भर गए। गुस्से में उन्होंने कहा, तो तुम हमारे दुश्मन के बेटे हो। शहजादे ने शांति से जवाब दिया, अब दुश्मनी कैसी सुल्तान, अब तो मैं आपका दामाद बन चुका हूं। सुल्तान ने दुखी होकर कहा, यह क्या अनहोनी हो गई? हमारी बेटी का निकाह हमारे दुश्मन के बेटे से हो गया। कुछ देर तक सुल्तान गहरी सोच में डूबे रहे, फिर एक पक्के इरादे से बोले, बेटा यासीन, अब तुम हमारे दुश्मन नहीं, हमारे दामाद हो। इसलिए मैं सालों से चली आ रही इस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। शहजादे ने बेचैनी से पूछा, कैसे सुल्तान? सुल्तान ने गंभीरता से कहा, यह जो मेरे सिर पर ताज है, यही हमारे झगड़े की जड़ है। सालों पहले हमारे पुरखों ने तुम्हारे खानदान का शाही ताज जंग में छीन लिया था। यही हमारी दुश्मनी की वजह बनी थी। अब वक्त आ गया है कि इसे खत्म कर दिया जाए। बस तभी से तुम्हारे और हमारे खानदानों के बीच दुश्मनी की जड़ें गहरी हो गई थी। लेकिन आज बेटा यासीन, मैं तुम्हें तुम्हारे पुरखों का शाही ताज सौंपकर इस दुश्मनी को खत्म कर रहा हूं। यह कहते हुए सुल्तान ने शाही ताज शहजादे को दे दिया और कहा, लो बेटा, अपनी खोई हुई निशानी को संभालो। शहजादे ने अदब से वो ताज सुल्तान से लिया और शहजादी फातिमा के साथ अपने मुल्क शेरपुर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद सुल्तान ने वलीद की तरफ देखा और कहा, वलीद, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है।
दो दुश्मन मुल्कों के बीच की खाई भर गई है और अब वो दोस्त बन गए हैं। तुम्हारे इस बेमिसाल काम से मैं बहुत खुश हूं। इसलिए मैं तुम्हें अपने दरबार का शाही चित्रकार बनाता हूं। आज से तुम मेरे दरबार के एक जरूरी हिस्सा होगे। इसके अलावा मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 10,000 सोने की अशरफिया भी देता हूं। सुल्तान से इनाम पाकर वलीद का दिल खुशी से भर गया। उसने शुक्रिया अदा करते हुए सुल्तान का धन्यवाद किया। अब वलीद सुल्तान अकरम के दरबार का शाही चित्रकार और दरबारी बन चुका था। उसकी सालों से सोई हुई किस्मत जाग उठी थी और बाकी की जिंदगी उसने सुख शांति के साथ गुजारी। अल्लाह ने हमें यह कहानी सुनाई ताकि हम समझ सके कि तकदीर को बदलने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। हमें बस ईमान के साथ सही रास्ता चुनना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मोहब्बत और नेक नियत से बड़ी दुश्मनी भी खत्म की जा सकती है। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज।